खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक। तीसरे बाब की 31वीं आयत से सुनते हैं। उस वक्त यीशु की माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और वह कहने लगे कि देख, तेरी माँ, तेरे भाई और तेरी बहनें बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनके जवाब में कहा कि कौन है मेरी माँ और मेरे भाई? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र दुरा कर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्ज़ी पर चले वही मेरा भाई और बहन और माँ है। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान तीसरा त्वार और आज हम सब खुदावंद के ज़ुर में मुक़द्दस संतनी के नमीने की आबादत में शामिल हैं। इसके साथ साथ आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर मुक़द्दस फ्रांसिस डी सेल्स की ईद भी मनाते हैं, जिसको बचपन ही से मज़हब की तरफ बहुत रुझान था। मजहबी ज़िंदगी गुजारने का बहुत शौक़ और बड़ी दिलचस्पी लेते थे, खुदा के कलाम को सुनने में और खुदावंद के घर में जाने में। ये शुरू से ही उनकी तरबियत की गई, और ये शौक़ तरबियत कहाँ से मिला? वालिदैन से। बचपन ही से उसे खुदा के कलाम को सुनने का शौक़ था, खुदा के घर में जाने का शौक़ था। और ये शौक़, दिलचस्पी कहाँ से आई? ये माँ बाप की मेहनत, माँ बाप की तरबियत, और जो ये माँ बाप का ईमान था वो बच्चों में उन्होंने मुंतकिल किया। उसकी ईमानी तरबियत में, मजहबी तरबियत में वालिदा ने बहुत किरदार अदा किया, ताकि बच्चा और ज़्यादा खुदा के करीब आए, खुदावंद खुदा के कलाम को पढ़े और सुने। और ये हफ्ता भी हमने अतवार को बाइबल संडे मनाया, खुदा के कलाम का अतवार मनाया। और इस हफ्ते में हम खुदा के कलाम की, ख़ास तौर पर खुदा के कलाम को पढ़ने, खुदा के कलाम को सुनाने पर जोर दिया जाता है कि हम खुदा के पाक कलाम को प्यार करने वाले हों। हमेशा खुदा के पाक कलाम को प्यार करें। मकाश किताब में लिखा है कि जो खुदा का कलाम पढ़ता है, जो खुदा का कलाम सुनाता है, मुबारक है वो। और मसीह खुदा ने कहा कि ये कौम होठों से तो मेरी तासीर करती है, तारीफ़ करती है, मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। जो कि मेरे बाप, आसमानी बाप की मर्ज़ी पर अमल करता है, उसके कलाम पर अमल करता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। और जो में खत में लिखा है कि हम खुदा के पाक कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले भी हों। और इसके साथ साथ ज़बूर 119 में खुदा का कलाम मेरे कदमों की चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम हमें रोशनी देता है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए हमें खुदा के पाक कलाम से प्यार करना है, खुदा के पाक कलाम को पढ़ना है और दूसरों की मदद करनी है ताकि वो खुदा के कलाम के करीब आएँ। मुक़द्दस फ्रांसिस डी सेल्स शुरू से ही इसे मजहबी कामों में बहुत दिलचस्पी लेते थे, और इसके साथ साथ 15 साल की एज में इन्होंने फैसला किया कि ये खुदा और उसके लोगों की खिदमत करेंगे। इसके लिए इन्होंने तरबियत पाई, सेमिनरी से तरबियत हासिल की, ताकि ये काहिन बनकर खुदा और उसके लोगों की खिदमत करें। और इसके साथ साथ जब 35 साल के हुए तो इन्हें बिशप बना दिया गया, बहुत ही यंग एज में। और इनकी ज़िंदगी का ख़ास मकसद उन तमाम लोगों को जो कैथोलिक ईमान से दूर हो चुके थे, जो मजहबी रस्मात से दूर हो चुके थे, ये दोबारा उनको खुदा के करीब लाया, मजहबी रस्मात के करीब लाया। मसीही कैथोलिक ईमान में मजबूती इसने उनको अता की,
और उनकी बहुत मदद की। जो ईमान से दूर हो चुके थे, कैथलिक ईमान से दूर हो चुके थे, उन्हें दोबारा खुदा के करीब लेकर आता है। बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया। पूरी जिंदगी रूहों को बचाता रहा, पूरी जिंदगी इंसानों की खिदमत करता रहा, पूरी जिंदगी जो है खुदा का कलाम सुनाता रहा। और बेशुमार लोग तादाद के साथ इसके पास आते थे खुदा का कलाम सुनने के लिए और बरकत पाने के लिए। ये तमाम इंसानों के लिए सब कुछ बना, इंसानों को बचाने के लिए और उनके ईमान के लिए जो कुछ इसको करना पड़ा इसने किया, पीछे नहीं हटा। और इस काम के लिए, इस खिदमत के लिए बहुत दफ़ा मुश्किलातों का सामना भी हुआ, चैलेंजेस भी आए, मगर ये हमेशा साबित कदम रहा। जो कुछ भी ईमान के लिए इसे करना पड़ा इसने किया, और इंसानों की खिदमत के लिए जो कुछ करना पड़ा इसने किया। यानी सारे काम खिदमत के लिए अपने आप को हलीम किया, अपने आप को आजिज़ किया, अपने आप को छोटा किया, ताकि इंसानों को बचा सके और खुदा के करीब ला सके। ख़ास तौर पर जो ईमान से दूर हो चुके थे, उनके ईमान की मजबूती के लिए इसने बहुत काम किया, ताकि दोबारा से लोग मसीही कैथलिक में ईमान में मजबूत हो सकें, दोबारा से लोग खुदा के करीब आ सकें और दोबारा से लोग रूहानी तौर पर मजबूती पा सकें। आज भी बहुत से लोग जो हैं जो ईमान में कमज़ोर हो रहे हैं, जो मायूस हो रहे हैं। आज हमने सोचना है कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, खुदा मुझे किस काम के लिए बुलाता है। मुक़द्दसीन ने बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया, बहुत बड़ी खिदमत की और यीशु के मिशन को अपनी ज़िंदगी से जारी रखा। आज यीशु का मिशन हम सबको मिलता है और यही मिशन जो है मुक़द्दसीन ने अपनी ज़िंदगियों से जारी रखा। आज भी बहुत से लोग जो ईमान में कमज़ोर हैं, हम उनके ईमान को मजबूत कर सकते हैं, उनको यीशु के पास ला सकते हैं, उनको खुदा के घर के करीब ला सकते हैं। सिर्फ अपनी रूहों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए काम करें, दूसरों को यीशु के करीब लाने वाले हों, ताकि दूसरे भी ज़िंदगी पा सकें। इसके साथ साथ आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है, जिसमें हमने सुना कि खुदा जो है वो कुर्बानी पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा को क्या पसंद है कि हम उसकी मर्ज़ी बजा लाएं, हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदा को पसंद है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी को अवलियत न दें, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को अवलियत दें। खुदा को पसंद क्या है, खुदा हमारी ज़िंदगियों से क्या चाहता है। कुर्बानी पसंद नहीं करता, नजराने पसंद नहीं करता। खुदा को जो पसंद है वो है कि हम उसकी मर्ज़ी बजा लाएं, हम उसकी मर्ज़ी पर अमल, हम उसके कलाम को प्यार करें, हम उसके हुक्मों पर अमल करें। खुदा यही चाहता है। और इसी तरह मसीह खुदावन ने अपने बाप की हमेशा मर्ज़ी को अवलियत दी, और इस मिशन के लिए, उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। अपने बाप के मिशन को पूरा करने के लिए और उसकी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसको अपनी जान देता है। हम सबको दावत देता है कि उसने आजिज़ी इख्तियार की, हलीमी इख्तियार की, और वो जान देने तक वफादार रहा और उसने अपने बाप के मिशन को पूरा किया। यीशु बाप का मिशन है और यीशु का मिशन हमें मिलता है। आज के इंजील पाक में हम सुनते हैं कि मसीह खुदावंद को पैगाम मिलता है कि बाहर तेरी माँ और तेरे भाई तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उसको मिलने के लिए आए हैं। मसीह खुदावंद हजूम से बात कर रहे थे, कलाम कर रहे थे, तो एकदम यीशु मसीह ने कहा कि कौन है मेरी माँ और कौन मेरे भाई, और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि ये हैं मेरे भाई, मेरी माँ और मेरी बहन, ये हैं मेरे ख़ानदान के लोग जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। वार के दिन हमने सुना कि 4 शागिर्द जो हैं, पहले शागिर्द जो हैं, जब यीशु ने उन्हें कहा कि मेरे पीछे चले आओ, तो वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चले। उन्होंने खुदा के कलाम को, खुदा के कलमे को अवलियत दी और यीशु के पीछे चल पड़े। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और खुदा की आवाज़ को अवलियत दी, खुदा की मर्जी को पूरा किया और खुदा के कलाम के साथ प्यार किया। आज यीशु उनकी तरफ इशारा करता है, और ये बात हरगिज़ बिल्कुल नहीं कि यीशु अपनी माँ से और अपने भाइयों से, दूसरों से अपनी माँ को जो है नज़रअंदाज करता है, नहीं। क्योंकि लूका रसूल के इंजील में मुकद्दसा मरियम ने जब फरिश्ता पास हो गया कि मेरे लिए तेरे कौल में था, मुकद्दसा मरियम वो अजीम हस्ती है
जो खुदा के करीब तरीन और खुदा के कलाम पर सबसे पहले हमें जो है मॉडल नमूना देती है खुदा के कलाम पर अमल करने के लिए अपनी ज़िंदगी से, कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। सबसे पहले वो खुदा के कलाम को कबूल करती है, खुदा के कलमे को कबूल करती है और इसका इकरार करती है कि मेरी ज़िंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो। वो खुदा की मर्जी को अबलियत देती हैं, खुदा के पाक कलाम पर अमल करने वाले। और यीशु इस तरह ये भी सिखाता है कि हर वो शख्स जो खुदा के कलाम को प्यार करता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है, वो उसके ख़ानदान के मेंबर हैं, उसके ख़ानदान का हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह उन सब को अपने ख़ानदान में शामिल करता है जो खुदा के पाक कलाम को प्यार करते हैं। वो खुदा के ख़ानदान में शामिल होते हैं, खुदा के ख़ानदान में शामिल होते हैं। हमें भी दावत दी जाती है कि हम भी खुदा के पाक कलाम को प्यार करें, खुदा के पाक कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक जिन तक अभी तक नहीं कलाम पहुँचा। खुदा के कलाम के लिए काम करें और खुदा के पाक कलाम पर अमल करने वाले हों। इससे हम खुदा के ख़ानदान में शामिल होंगे। और यीशु के शिगिर्द जो थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी खुदा के कलाम पर अमल किया, पूरी ज़िंदगी खुदा के कलाम पर अमल करते रहे और यीशु के मिशन को अपनी ज़िंदगी से जारी रखा। इसीलिए यीशु कहता है कि ये हैं मेरी माँ और भाई जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। और उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग थे जो वहाँ उसकी बातों को सुन रहे थे। और आज भी यीशु हम सबको दावत देता है कि कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी बहन जो खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। आज हमने सुनना है, गौर करना अपनी ज़िंदगियों पर, क्या हम खुदा के कलाम से दूर हैं? क्या हम खुदा के पाक कलाम को प्यार करते हैं? क्या हम सिर्फ सुनते हैं या उस पर अमल भी करते हैं? खुदा के पाक कलाम को सबसे बड़ी बात है अमल करना, सुन के उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। हम खुदा के कलाम को सिर्फ सुनने वाली ना हो बल्कि उन पर अमल करने वाले हों, अमल करने हों। मुक़द्दस फ्रांसिस डी सेल्स की ज़िंदगी में जो है रूहानी ज़िंदगी में 3 बातें इसने रूहानियत के लिए किताब लिखी कि हमें रूहानियत में कैसे होना है, रूहानी ज़िंदगी में कैसे होना है, खुदा के करीब कैसे होना है। और पहला अमल कि इसने यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर ख़ौज़ करते हुए कि वो हमेशा उसने बाप की मर्ज़ी को अबलियत दी और बाप की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए उसे सब कुछ करना पड़ा, उसने किया। और मुक़द्दस फ्रांसिस डी सेल्स भी अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को अबलियत देता रहा कि मुझे भी जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा, ईमान के लिए, यीशु के लिए, खिदमत के लिए, इंसानों के लिए। और ये इंसानों के करीब जाता था, पास जाता था ताकि उन्हें यीशु के करीब ला सके। अपनी ज़िंदगी से उन्हें यीशु के करीब लाता रहा क्योंकि उसने यीशु की ज़िंदगी पर गौर ख़ौज़ किया कि वो बाप की मर्ज़ी को पूरा करता रहा, बाप की मर्ज़ी को पूरा। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में खुदा बाप की मर्ज़ी को पूरा करना है। इसके साथ साथ कि जिस तरह मसीह खुदावंद काम करने के बाद दुआ के लिए वक्त निकालते हुए पहाड़ पर दुआ करने जाते थे, इसी तरह मुक़द्दस फ्रांसिस डी सेल्स ने भी अपनी ज़िंदगी को में दुआ को बहुत अहमियत दी, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया और रेगुलर दुआ किया करते थे। और उसने अपनी रूहानियत की इस किताब में लिखा कि हमें भी हमेशा दुआ के लिए वक्त निकालना है, टाइम निकालना है ताकि हम खुदा के करीब आएँ। और दुआ जो है ज़रिया है खुदा से बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का और खुदा के करीब आने का। और तीसरा जो अमल उसने सिखाया रूहानियत में मजबूत होने के लिए और खुदा के करीब होने के लिए कि हम जिससे भी मिले अपनी ज़िंदगी में हमारे रवैये में आजिज़ी हो और हमेशा जो है हमारी ज़िंदगी से दूसरों का भला और हम हमेशा जो है दूसरों की मदद और नेकी करने वाले हों। हमारा अमल जो है वो एक अच्छा और नेक हो, दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए और दूसरों को यीशु के करीब लाने के लिए। जिस तरह मसीह खुदावंद जब हजूम को देखा तो उसे उस पर तरस आया, यानी उसका हमेशा वो नेकी करने के लिए, मदद करने के लिए जो है तैयार रहता था। तो हम भी हमेशा किसी से भी मिले हमारी ज़िंदगी में, हमारे लफाज में, हमारे रवैयों में आजिज़ी हो, हलीमी हो, हमदर्दी हो ताकि मिलने वाला जो है हमारी ज़िंदगी से सीखे कि ये यीशु मसीह का शागिर्द है, यीशु के मसीह के पीछे चलता है। ये 3 बातें इसने रूहानियत में मजबूती के लिए लिखी। एक, हमारा आजिज़ाना रवैया हो, हमारे रवैयों में हलीमी हो, और दूसरा हम दुआ के लिए वक्त निकाले, और तीसरा मसीह खुदावंद जो हमेशा बाप की मर्ज़ी को पूरा करता रहा, हम भी जो है मसीह खुदावंद से सीखें कि उसने अपने बाप के मिशन को पूरा किया। हम भी खुदा के पाक कलाम पर अमल करने वाले हों ताकि बहुत सी रूहों को यीशु के करीब ला सकें। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।